बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हांसी के चानात गांव में 40 दिन धरना जारी रहेगा। अब धरने पर बैठे नेताओं ने यह आरोप लगाया टी कनेक्शन के नाम पर उन्हें फंसाया गया। कुछ लोगों ने सरकार से मिली भगत करके धोखा दिया। एफआईआर के दबाव में नहीं झुकेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे जो आपको बताते चले कि उनको कहना है कि एफआईआर के दबाव में हम नहीं झुकेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हांसी के चानौत गांव में 40 दिन धरना जारी रहेगा। धरने पर बैठे नेताओं ने बड़ा आरोप लगाया है। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं। महेश, क्या जानकारी मिल पा रही है हांसी मामले को लेकर, जहां हांसी के चानौत गांव में 40 दिन तक अब ये धरना जारी रहेगा? देखिए, यहाँ ये जो धरना है 40वें दिन जारी है। लगातार ये धरना आगे बढ़ाया जा रहा है और इस बीच एक घटनाक्रम ऐसा हुआ जिससे गांवों के लोग और तमाम आसपास के लोग परेशानी की हालत में हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि इस टी लगाने के प्रकरण में ग्रामीणों का कोई योगदान नहीं था, ग्रामीणों की कोई भूमिका नहीं थी। कुछ लोग ऐसे सामने आए जो आंदोलन का हिस्सा बने और मंच पर आकर उन्होंने ये कहा कि सरकार की तरफ से सहमति दे दी गई है, टी मंगवा ली गई है। टी लगाने में जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो उसी वक्त से ग्रामीण उत्साहवश इनके साथ चले गए और वहां पर जो भीड़ का जमावड़ा ग्रामीणों का देखने को मिल रहा था वो उत्साह का हिस्सा था। लेकिन किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती, दबाव या अनैतिक या गैर कानूनी काम करने की कोशिश ग्रामीणों की तरफ से या गांव से संबंधित जो संघर्ष समिति है उसकी तरफ से नहीं की गई। साथ साथ से ये कहने की कोशिश की कुछ लोगों को आंदोलन में शामिल करवाया गया, उन्हें अगुआ बनाकर मंच पर, चूंकि तमाम अलग अलग नेता जो हैं मंच पर आते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसी बीच किसी नेता ने ये कहा कि सरकार ने आपकी मांग को पूरा कर दिया है, टी भिजवाई जा रही है, मशीनें वहां पर मंगवाई गई थी और ग्रामीणों का कहना कि ये मशीनें वो खुद नहीं लाए थे। ऐसे में ये लोगों को नामजद जो कि अगुआ है इस पूरे संघर्ष के और इसके अलावा करीब 1000 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब ग्रामीणों का कहना है कि एफआईआर का दबाव उन्हें दिया जा रहा है, एफआईआर के दबाव के चलते समझौते का दबाव उन पर डाला जा रहा है, लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी तरह के एफआईआर में इस संघर्ष को दबने नहीं दिया जाएगा। संघर्ष लगातार जारी रहेगा। 40वां दिन आज हो चुका है इस धरने का और बीते दिन की बात की जाए तो तमाम जो अगुआ नेता हैं वो हाथों में बेड़ियां बांधकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए थे और आज भी बदस्तूर ये धरना वहां जारी रहेगा और तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जो आए दिन देखने को मिलता है आज भी जारी रहेगा। बिल्कुल, और क्योंकि काफी लंबा टाइम भी हो चुका है, धरने को लेकर 40 दिन हो चुके हैं और अब ये देखने वाली बात होगी महेश, धरना आगे कब तक जारी रहता है और जो मांग की जा रही है वो उस पर सुनवाई कब होगी? देखिए, साफ तौर पे ये बात कही जा सकती है कि ग्रामीणों ने दो टूक ये कहा था कि जब तक कनेक्शन जो है मेन लाइन से नहीं दिया जाएगा तब तक वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। और दरअसल तकनीकी कारण भी कल एसपी की तरफ से बताया गया था। एसपी हांसी ये जानकारी दे रहे थे कि जो हाई प्रेशर लाइन है, जो मेन लाइन राजली गांव से एक बड़ी पाइपलाइन जो कि नए जिले हांसी के शहर तक लाई जा रही है पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये इतनी हाई प्रेशर की लाइन है कि इसमें किसी भी तरह की छोटी टी का कनेक्शन दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं हो सकता और कोई तकनीकी कारण की बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो केंद्रीय पैसे से यानी अमृत जल योजना के तहत शहरी क्षेत्र को जल देने के लिए ये जो योजना है वो लाई गई है, पाइपलाइन बिछाई गई है। तो ऐसे में डेडिकेटेड जो अलग से पाइपलाइन है वो चैनज गांव को दी जा सकती है, दी जा रही है, लेकिन ग्रामीण उस पर सहमत नहीं है। ये डेडिकेटेड लाइन तमाम सुविधाओं के साथ, हॉटलाइन कनेक्शन के साथ, जनरेटर के साथ, मोटर की बड़ी मोटर की व्यवस्था के साथ और एक वैकल्पिक मोटर की भी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन ग्रामीण उस पर सहमत नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वो मेन लाइन से ही कनेक्शन लेंगे, जो कि नहीं दिया जा सकता और इसी जिद के चलते ये जो संघर्ष आगे बढ़ रहा है। फिलहाल एफआईआर ग्रामीणों पर की जा चुकी है। पुलिस की जो दबाव है, जो कार्रवाई है एफआईआर के चलते, वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ग्रामीण बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि कितनी भी एफआईआर आप कर लीजिए, किसी भी तरह के दबाव में ग्रामीण नहीं झुकेंगे। संघर्ष और विरोध लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए महेश बहुत शुक्रिया आपका।